ओके। आरसीएम और लोटस म्यूजिक कंपनी को छोड़ करके अपनी कंपनी खड़ा करने वाले राजमंगल जी जो आज हमारे साथ मौजूद है और आज हम आप सबको ढेरों सारी जानकारी उपलब्ध कराने वाले। सबसे पहले तो स्वागत करते हैं सर भोजपुरी गॉसिप में। नमस्कार, प्रणाम सभी भोजपुरी जनता के और गीत संगीत से जुड़े हुए तमाम लोगों को राजमंगल की तरफ से और राजमंगल की कंपनी वेब मोशन की तरफ से दिल से प्रणाम है, नमस्कार है, आदाब है। अच्छा सर, आरसीएम म्यूजिक कंपनी, लोटस म्यूजिक कंपनी में पहले आप काम किए, क्या कारण आया कि छोड़ करके आप अपनी कंपनी को खड़ा किए? देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो भी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस भी चैनल पर आप लोग इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, पहले उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर करके कमेंट करके अपनी राय दीजिए, ठीक है, ताकि वो मैसेज मेरे तक भी पहुंचे, है ना। अब रही बात आरसीएम की, सबसे पहले आरसीएम की बात करते हैं तो आरसीएम म्यूजिक कंपनी को मैंने दिया है 5 से 6 साल, और इतना लंबा समय मैंने किसी कंपनी को नहीं दिया, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने जो किया था टी सीरीज कंपनी से किया था, और टी सीरीज से अम्बे से होते हुए जो आज के डेट में टीएफ म्यूजिक कंपनी बनी है, नीलम से लेकर नीलम कैसेट कंपनी को जानते हैं लोग, ये बड़े बड़े सुपरस्टार गुड्डू रंगीला, राजस्थान रसिया वहां से थे, है ना। वहां से लेके फिर मैं आरसीएम छोड़ के फिर टीएफ में गया, टीएफ से फिर आरसीएम में, आरसीएम के बाद लोटस किया, तो बहुत सारे लंबा जर्नी है। अब आप पूछेंगे आरसीएम क्यों छोड़ा, मैंने लोटस क्यों छोड़ा, तो मैं एक चीज में बताना, कारण बनती है ना सर कि आखिर इन दोनों कंपनियों में आप एक अच्छे सिंगर बनाए, जैसे अवधेश प्रेमी हो गया, धनंजय धड़कन हो गया, कायदे से देखा जाए, देखिए इन लोग को बनाने के बाद आखिर आपने ये दोनों कंपनियों को छोड़ा क्यों? सर, मैं कायदे की बात करूं तो मैंने 2 कंपनियां नहीं, बहुत सारी कंपनियां छोड़ी हैं। नहीं, हाईलाइट तो 2 ही किए है ना। नहीं तो टी सीरीज में इसमें शामिल है सर, नीलम कंपनी में शामिल है और टीएफ भी शामिल है, और ठीक है, लेकिन देखिए आपको ज्यादातर आरसीएम और लोटस म्यूजिक के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ना। तो हमारे मेन ही मकसद है कि फिर छोड़ा, क्यों आपने स्टार बनाया, और क्यों छोड़ा? स्टार बनाया और छोड़ भी दिया, चीजें मैं आप लोगों को फायदा तो आपको वहां भी मिल रही थी। हाँ, फायदा देखिए, मेरा फायदा ये था कि मैं आराम से सैलरी बेस पर कमा खा रहा हूँ, अपने परिवार के चला रहा हूँ, लेकिन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद मुझे पता चला कि बिहार को और यूपी को जिस नजरिए से दुनिया देखती है, पूरा ऑल ओवर हिंदुस्तान, फिल्म इंडस्ट्री में भी उसी नजरिए से भी उनका औकात है, ठीक है। मेरे पास रोने के लिए, गिड़गिड़ाने के लिए हजारों लोग आते थे, जिससे मैं एक सामाजिक घर से हूँ, पारिवारिक घर से, संस्कारी घर से हूँ, और मेरे घर में यही सिखाया गया था, बेटा तुम्हारे पास औकात है, सबकी मदद करो। लेकिन सबकी मदद करने के चक्कर में, सबका भला करने के चक्कर में अपना भला करवाता गया, ठीक है। तो ये असर मेरे काम पर भी पड़ा, मेरे नौकरी पर भी पड़ी, मुझ पर भी पड़ी। आरसीएम को छोड़ने का मतलब ये था कि मैं इतना कहना चाहता हूँ, अगर कोई मालिक है